एक समय की बात है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घुमावदार नदियों के बीच बसे एल्डोरिया के अनोखे गांव में एडन और लुकास नाम के दो युवा लड़कों ने परिचित खेतों और उनके आसपास की देहाती झोपड़ियों से परे एक जीवन का सपना देखा था। गांव आकर्षक होते हुए भी सीमित अवसर प्रदान करता था और दोनों दोस्त इसकी सीमाओं से परे रोमांच और सफलता के लिए उत्सुक थे। अपने अनियंत्रित शाहबलूत बालों को पोंछने और संक्रामक उत्साह के साथ एडन अपनी जिज्ञासा और कहानियों के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर लुकास के पास एक शांत स्वभाव और तेज बुद्धि थी जो उसे अलग करती थी। साथ मिलकर उन्होंने उपलब्धियों और समृद्धि से भरे जीवन के सपने गढ़े। एक शाम जब सूरज ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया, एडन और लुकास नदी के किनारे बैठे थे। उनके प्रतिबिंब हल्की लहरों पर नृत्य कर रहे थे। अपना गांव छोड़ने का विचार उनके दिलों में घर कर गया और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए यात्रा पर निकलने की कसम खाई। उनकी पहली बाधा अपने परिवारों को, जो पीढ़ियों से एल्डोरिया में रह रहे थे, उनकी भव्य आकांक्षाओं के बारे में आश्वस्त करना था। प्रारंभिक प्रतिरोध के बावजूद दोनों दोस्तों ने उन अवसरों की ज्वलंत तस्वीरें चित्रित कीं जो क्षितिज से परे उनका इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनके परिवारों को समझ आने लगी और आंसुओं भरी विदाई और गर्व भरी मुस्कान के साथ एडन और लुकास अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनका रास्ता उन्हें घने जंगलों, हलचल भरे शहरों और विशाल परिदृश्यों से होकर ले गया। रास्ते में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा ली, लेकिन उनकी दोस्ती और साझा सपनों ने उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। एडन की कहानी कहने का कौशल उनके लिए मुफ्त भोजन और गर्म बिस्तरों का टिकट बन गया, जबकि लुकास की बुद्धि ने उन्हें अपरिचित क्षेत्रों में नेविगेट करने में मदद की। एक हलचल भरे शहर में उन्हें महत्वाकांक्षी आविष्कारकों और उद्यमियों के लिए एक अकादमी मिली। उत्सुक और उत्साहित एडन और लुकास ने सीखने और अपने कौशल को निखारने के लिए उत्सुक होकर नामांकन करने का फैसला किया। अकादमी उनका दूसरा घर बन गई और लड़कों ने खुद को ज्ञान और नवीनता की दुनिया में डुबो दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, एडन को आभासी वास्तविकता में गहन कथाएं गढ़ने का अपना जुनून पता चला, जबकि लुकास ने टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को डिजाइन करने में उत्कृष्टता हासिल की। उनके अद्वितीय कौशल ने उद्योग के नेताओं का ध्यान आकर्षित किया और जल्द ही नौकरी की पेशकश और अवसर आने लगे। कड़ी मेहनत, समर्पण और भाग्य के साथ एडन और लुकास ने अपनी साधारण शुरुआत को सफलता की कहानी में बदल दिया। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक के साथ कहानी कहने का मिश्रण करते हुए एक संपन्न तकनीकी कंपनी की स्थापना की। एल्डोरिया, जो कभी मानचित्र पर एक बिंदु मात्र था, अब उनके नाम जानता है और ग्रामीण अपने दो साहसी बेटों की उपलब्धियों पर आश्चर्यचकित थे। फिर भी अपनी सफलता के बीच एडन और लुकास अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। वे न केवल सफल व्यक्तियों के रूप में बल्कि परोपकारी के रूप में एल्डोरिया लौटे। उन्होंने शिक्षा, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक विकास में निवेश किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि जिस गांव ने उनके सपनों को संजोया वह समृद्ध होता रहे। और इसलिए एडन और लुकास की कहानी एल्डोरिया में एक किंवदंती बन गई, एक अनुस्मारक कि सपने, चाहे कितने भी बड़े हों, साहस, दोस्ती और सफलता की निरंतर खोज के साथ हासिल किए जा सकते हैं।